जय वाला जी, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इस वॉर वाली स्थिति में ओपेक की। ओपेक क्या है और क्यों ये इतना जरूरी है और ये कौन सा संगठन है, आज इसके बारे में जांच करेंगे। तो सबसे पहले ओपेक का मीनिंग क्या है। ओपेक का मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मींस वह संस्था जहां पे मूल रूप से तेल का उत्पादक होता है। ये बेसिकली वह मिडिल ईस्ट कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन किया जाता है। और तथा इन्हीं कंट्रियों ने एक संगठन बनाया जिस हिसाब से उन्होंने ये डिसाइड किया कि तेल के प्राइसेस बढ़ाने, घटाने या किस हिसाब से बेचना है, वो इस संगठन में तय होगा। कोई भी अपनी मन मर्जी से अपने मन के हिसाब से रेट नहीं बढ़ाएगा ना घटाएगा। ये इस संगठन का मूल उद्देश्य है, क्योंकि यही उन देशों का ग्रुप है जिनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरी है, मतलब सबसे ज्यादा तेल है। ये उन्हीं संगठनों का ग्रुप है, ठीक है। और यही डिसाइड करते हैं कि कितना ऑयल मार्केट में जाएगा। ये जैसे हम कंज्यूमर है, हम डिमांड करते हैं, पर भाई वो यही ओपेक वाली कंट्री डिसाइड करती है कि अगर हमने 100 बैरल मांगा है तो हम 100 बैरल देंगे या नहीं देंगे, ये डिसाइड वही करेंगी। और सप्लाई कितनी होगी ये तक भी यही डिसाइड करते हैं। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ऑयल का जो नल है ना, वो इन्हीं के हाथ में है। जितनी खोलनी है उतनी ही खोलेंगे और कोई भी इनको मजबूर नहीं कर सकता। इनके नल की टूटी नहीं बंद कर सकता चीन। और कोशिश कर रहे हैं तो तभी युद्ध हो रहा है। अब बात कर सकते हैं कि जो ओपेक नाम का संगठन है, इसमें कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़े देश है। जो सबसे बड़ा देश कौन? सऊदी अरब। सऊदी अरब भी ओपेक के अंतर्गत है। दूसरा है ईरान, तीसरा है इराक, चौथा है यूएई और पांचवा है कुवैत। ये पांचों देश इसके संस्थापक थे और तथा यही ओपेक की शुरुआत करने में इनका सबसे मेन रोल था। और यही पांचों के पांचों देशों ने ओपेक स्टार्ट किया और बेसिकली पेट्रोल के प्राइसेस के सारे रेट करे। बाद में वेनेजुला भी इससे जुड़ा। और ये क्योंकि ये जितने भी देश है ये मिडिल ईस्ट के मध्य दुनिया के सबसे पावरफुल देश है। और दुनिया की समझ ले, विश्व की दुनिया की सबसे बेसिकली एनर्जी इन्हीं देशों पे डिपेंड करती है। अब ये सोचिए प्राइस कैसे कंट्रोल करते हैं ये। तो अब असली खेल समझो आप। अगर ओपेक जो मीन्स ओपेक की फुल फॉर्म आपको क्या बताई थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग करेंसी, मतलब वह संस्था जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करना है उसका एक संगठन। और तो ये बताइए अब ये कैसे प्राइसेस तय करती है, आप ये सोचिए। अगर मान लीजिए अगर ओपेक को चाहिए कि भाई हमें तेल के दाम बढ़ाने, इकोनॉमिक का ये है, जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम होता है और जब सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ओपेक का भी सिंपल रूल यही है जैसे इकोनॉमिक्स का रूल है। अगर ओपेक ने प्रोडक्शन कम कर दिया तो क्या होगा? ओपेक ने प्रोडक्शन कम किया तो ऑयल कम मिलेगा सबसे पहली बात, और दाम बढ़ेगा। भाई ऑयल कम मिलेगा तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे। अब कोई चीज बड़ी रेयर है और वही रेयर चीज अगर हमें चाहिए तो भाई हम तो उसको मुंह मांगी कीमत, क्योंकि ये हमारे लिए बेसिकली जरूरी है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वही ओपेक कंट्री ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, मतलब उन्होंने उत्पादन बढ़ा दिया, तो क्या होगा? ऑयल ज्यादा मिलेगा। और जब तेल ज्यादा होगा तो क्या होगा? उसके दाम घटेंगे और प्राइस कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिंपल अगर समझाऊं, जैसे मार्केट में अगर आप चीज से ले लो कोई भी, अभी बेसिकली देखो सिलेंडर की कितनी डिमांड है, पहले कोई पूछ नहीं रहा था क्योंकि वो चीज कम हो गई थी। और तो क्या होता है? ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाता है। जैसे देखो सिलेंडर की शॉर्टेज होगी, सरकार ने भी इसके 60 रुपए बढ़ा दिए ना, वैसे ही यही रूल यहां पे भी लागू होता है। अब ये तो हो गया ओपेक के प्राइसेस बढ़ाते घटाते, इस सारे मिडिल ईस्ट वाली तेल सरकार तय करते हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वे जो भी वह तेल निकालती है, ओपेक के द्वारा ही जो रेट तय किए जाते हैं उसी अनुसार वो व्यापार करती है। प्लस उसमें जो शिपिंग चार्ज
एक्सपोर्टिंग चार्ज है वो अलग है, पर कितने में बेचना है ये ओपेक ही डिसाइड करती है। अब ये ओपेक हुआ, ये संगठन था, मजबूत था, और ये क्या थे, एक तरह से निर्भीक थे कि भैया हम तो मजबूत है, हम पे कोई अटैक नहीं करेगा। पर क्या हुआ, अभी वॉर कनेक्शन हुआ। इराक ने जब कुवैत पे हमला किया था, बहुत 1989 में जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था, तो कैसा सिचुएशन था। सद्दाम हुसैन जो उस समय के थे, अमेरिका ने की तो वॉर रुक गया था, और तथा उनको फांसी भी दी गई थी। तो ये क्या हुआ, इटली मिडिल ईस्ट में कोई जल्दी हमला नहीं करता, पर काफी समय 1 या 2 बार ऐसे हादसे देखने, जैसे अभी प्रेजेंट में आपको ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका का देखने को मिल रहा है। तो वही वॉर कनेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका वॉर कनेक्शन जो आज के समय है, अब सबसे बड़ी स्टोरी डेंजरस यहां होती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या है, अभी बेसिकली टेंशन बढ़ रहा है। टेंशन किस बात का, युद्ध बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो खर्चा या ऑयल रिफाइनरी का वो जितना भी उत्पादन उसमें लगाना है, वो अब क्या लगा रहे हैं, वॉर में लगा रहे हैं, और ये वहीं से गुजरता है। तो रास्ता क्या है, रास्ता तो पता है कि भाई मिडिल ईस्ट का जाने का, तेल ले जाने का एक ही रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल जाता है। और अगर यही प्रॉब्लम होगी, आप सोचिए दोस्तों, तो क्या होगा, शिप रुक जाएगी और सप्लाई टूट जाएगी। यानी वॉर का सीधा असर किसका होगा, ऑयल पर होगा, और इसका इंडिया पे भी असर है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इंडिया अपना खुद का कोई ऑयल नहीं बनाता है, बहुत ही कम मात्रा में इंडिया में ऑयल होता है, और हम बेसिकली मोस्टली बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसलिए क्या होगा, अगर ओपेक में वॉर ओपेक में हुआ, तो डिसीजन क्या होगा, सिंपल इसका निर्णय होगा, पेट्रोल, डीजल और गैस सब महंगे हो जाएंगे। और वॉर क्या होता है ना, इससे बेसिकली बॉर्डर पे होते हैं, लेकिन असर आपकी जेब पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ओपेक से कोई ना कोई दुश्मनी करके वहां पर युद्ध हो गया, तो हर कंट्री की जेब पे इसका असर हो जाएगा। तो अब जब भी आप समझ रहे हो ना पेट्रोल का रेट बढ़े, तो सिर्फ सरकार को मत देखो, समझो कि पीछे ओपेक और ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा गेम चल रहा है दोस्तों। और अगर आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से समझना है, तो भैया राजनीतिक टॉक के चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अच्छा लगे तो सपोर्ट भी कर दो भैया। कुछ सुधार कर रहा हो, कुछ आप सपोर्ट करोगे तो ही तो सुधारात्मक कार्य होगा। बेसिकली काम है, नौकरशाही की प्रक्रिया है, ब्यूरोक्रेसी हमारा इंडियन कंट्री है, तो बस इस हिसाब से करो, चैनल को सपोर्ट करो। जय बालाजी दोस्तों।